बिहार और बिहार की सियासत को लेकर कई ऐसी कहानियां हैं जो आपको सोचने और सियासी पहलुओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। बिहार की सियासत का अध्ययन जितनी भागों में किया जाए वो कम ही पड़ता है, क्योंकि बिहार की सियासत में कहानी की कोई कमी नहीं है। बिहार की सियासत में कई बड़े नेता हुए, कर्पूरी ठाकुर से लेकर जयप्रकाश नारायण तक बिहार की सियासत से निकले। लालू, नीतीश और रामविलास की तिगड़ी ने कभी राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा जाल बुना जिसने राष्ट्रीय राजनीति का संचालन किया। लेकिन आज हम जब आपसे यहाँ बात करने के लिए जुटे हैं तो हम आपसे बात करेंगे बिहार के बाहुबली नेताओं के बारे में। कौन थे बिहार के वो बाहुबली नेता जिन्होंने बिहार की सियासत को प्रभावित किया? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। और आज बात करेंगे बिहार के बाहुबली की। बिहार के बाहुबली की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आनंद मोहन की। कौन थे आनंद मोहन और बिहार की सियासत में आनंद मोहन का क्या रसूख था? बिहार की सियासत में आनंद मोहन का सियासी पारा कैसे बढ़ा और आनंद मोहन की सियासी मंजिल कहां तक पहुंची? बिहार की राजनीति में कभी कभी ऐसे किरदार सामने आए जिसने सिर्फ राजनीति को प्रभावित नहीं किया बल्कि पूरे सियासी माहौल को हिला कर रख दिया। इन्हीं में से एक थे आनंद मोहन। आनंद मोहन जिन्होंने बिहार की सियासत को एक अलग अध्याय दिया। आनंद मोहन एक ऐसा नाम जो सत्ता, संघर्ष और सियासी समीकरणों के बीच हमेशा चर्चा में रहे। कभी राजपूत राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा कहे जाने वाला आनंद मोहन का नाम एक बार फिर से बिहार की सियासी हवा में लगातार उठ रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव दहलीज पे हैं, इसलिए आनंद मोहन के नाम पे चर्चा करना जरूरी है। आनंद मोहन का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। 1990 के दशक में जब लालू यादव का दौर चरम पर था, तब आनंद मोहन ने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। वह शुरू में जनता दल के साथ जुड़े और बाद में अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई। उनकी लोकप्रियता खासकर स्वर्ण समाज में काफ़ी देखी जाती है। खासकर राजपूत वर्ग में आनंद मोहन एक बड़ा नाम है और बिहार की सियासत के पंडित बताते हैं कि राजपूत वोटर आज भी आनंद मोहन के साथ जुड़े हुए हैं। इसी सामाजिक समीकरण के आधार पर उन्हें कई इलाकों में किंग मेकर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आनंद मोहन का राजनीतिक करियर अचानक उस समय झटका खा गया जब 1994 में आईएएस अधिकारी जी कृष्णनैया की हत्या में उनका नाम सामने आया। बाद में उन्हें इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई। जेल जाने के बावजूद आनंद मोहन की सियासी पकड़ पूरी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ी। उनका परिवार, पत्नी लवली आनंद और बेटा चेतन आनंद राजनीति में सक्रिय रहे और उनकी विरासत को जीवित रखा। 2023 में नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया। यह कदम सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था बल्कि बिहार की बदलती सियासी विसात पर एक बड़ा पैंतरा था। माना गया कि नीतीश कुमार ने इस कदम के जरिए राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी की ओर से राजपूत वोटरों का ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। आनंद मोहन की रिहाई ने विपक्ष को एक नया मुद्दा दिया, वहीं राजपूत समाज में इसे सम्मान की बहाली के तौर पर देखा गया। आज जब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तो फिर से एक बार आनंद मोहन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई आनंद मोहन को स्वर्णों का नेता देख रहा है तो कोई राजपूतों का, लेकिन आनंद मोहन की जो प्रासंगिकता है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। आनंद मोहन भी आज भी कई सीटों पर मजबूती से खड़े हैं। आनंद मोहन ना तो सीधे सत्ता में है ना किसी बड़े पद पर, लेकिन उनकी समर्थकों की संख्या और जातीय समीकरणों में उनकी अहमियत किसी भी दल को नज़रअंदाज नहीं करने देती। बीजेपी हो या महागठबंधन, सभी दल जानते हैं कि आनंद मोहन जैसे नेताओं का प्रभाव कई सीटों पर चुनावी नतीजे तय कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में आनंद मोहन को लेकर फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है।
कोई उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पे देख रहा है, तो कोई उन्हें ब्रांड फेस के तौर पर देख रहा है, तो कोई उनके परिवार को टिकट देकर स्वर्ण वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है। बिहार की सियासत जहां अक्सर जाति और सामाजिक समीकरण अहम हो जाते हैं, उस समीकरण में आनंद मोहन जैसे नेताओं का कद बढ़ जाता है। और यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार की सियासत में आनंद मोहन के नाम की चर्चा है। क्या इस बार भी एक फिर से विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन कोई बड़ा असर दिखा पाएंगे? कभी बाहुबली और फिर नेता बने आनंद मोहन बिहार की सियासत को किस ओर ले जाएंगे, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यह है वो यह है कि इस बार भी आनंद मोहन को खुद ही ये तय करना है कि उनकी भूमिका बिहार चुनाव में क्या होगी। आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं, तो एक राजपूत वर्ग में उनकी एक बड़ी पैठ है। बीजेपी के कई नेता हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन आनंद मोहन जैसा बड़ा नाम कोई नहीं है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया था, उस समय राजपूत समाज के तरफ से इसे सम्मान के तौर पे देखा गया था। तो क्या राजपूत वोट साधने के लिए इस बार भी आनंद मोहन तुरुप का इक्का साबित होंगे? बिहार चुनाव में यह समीकरण किस तरह से साधा जाएगा, यह आगे भी तय करना है। आनंद मोहन तरह के कई बाहुबली नेता हैं जो इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम फिर से किसी बाहुबली नेता की कहानी लेकर आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि इस बाहुबली नेता का सियासी रसूख कैसा रहा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस।